हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, कवि परिचय आज है हमारा भाग 16 और जिसमें हम आज बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। तो दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी एक काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे हिंदी साहित्य की दृष्टि से, क्योंकि इनको हिंदी के सिलेबस में रखा गया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के मंदिरों की, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपने मत दिए हैं कि भाई इस वाले मंदिर का निर्माण इस समय हुआ और इसका निर्माण इस समय हुआ है। तो चर्चा करेंगे पूरी वीडियो में, बाकी साथ बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट का दोस्तों मत भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण इस राहुल सांकृत्यायन जी के सीरीज के बारे में। दोस्तों, अगर मैं बात कहूँ कि राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में, तो मेरे पास ऐसे शब्द नहीं कि मैं इनकी तारीफ कर सकूँ, क्योंकि दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को जिंदा रखने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे खोजें की और इतने देशों की यात्रा की कि हम ज़्यादा कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट्स यहाँ पढ़ना है, मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा। तो बात करते हैं कि इनका जन्म। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जन्म बताता हूँ हर हर किसी भी कवि या हर किसी व्यक्ति का। तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था हमारा 9 अप्रैल 1893 में, जो कि दोस्तों आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका हमारा जन्म हुआ था। और मैंने कहा था कि मैं जब भी जब भी आपको किसी का जन्म बताता हूँ तो साथ साथ में उनका निधन भी आपको मैं बता देता हूँ। तो इनका जो निधन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 14 अप्रैल 1963, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों देखिए, जन्म तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मृत्यु उतनी महत्वपूर्ण किसी की नहीं बनती। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको जन्म याद रखना ही रखना है। देखिए, जब बात करते हैं इनके बचपन का नाम दोस्तों, तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि राहुल सांकृत्यायन जी का बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, बचपन का इनका नाम था केदार पांडे, ये तो आपको पता है। लेकिन अब इनके कुछ उपनाम जानते हैं, क्योंकि हम राहुल सांकृत्यायन को जो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने कहकर हम जानते हैं कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन, या बोलते हैं घुमक्कड़ कवि राहुल सांकृत्यायन करके इनको हम संबोधित करते हैं। तो पहला इनका उपनाम तो हो गया हमारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ कवि, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत सी देशों की बहुत सी देशों का ना इन्होंने भ्रमण किया था, तो इसलिए इसको हम घुमक्कड़ कवि के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इनको यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह कहते हैं इनको। ध्यान देना, देखिए यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह किसको हम बोलते हैं, तो वो होते हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन जी, क्योंकि उन्होंने इतनी देश की यात्रा कर दी कि अपनी जितनी उन्होंने उम्र भारत में नहीं बिताई, उससे ज़्यादा उन्होंने हमारे यात्रा में मतलब विदेशों में उन्होंने बिताई होगी। तो बात करते हैं इनके कुछ और नाम, रामोदर स्वामी और राहुल बाबा, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण इनके नाम थे, जो कि उपनाम थे लेकिन महत्वपूर्ण। केदार पांडे बचपन का नाम, और महापंडित और घुमक्कड़ कवि, और साथ में यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह। जब बात करते हैं तो पिता, तो पिता थे इनके हमारे गोवर्धन पांडे, और माता थी कुलवंती देवी। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पिता का नाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण इनका बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हम सीधे से बात करते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर। जैसे कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो हम पहले बात करते हैं वो है इनका या आत्मकथा। तो दोस्तों, आत्मकथा इनकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, मेरी जीवन यात्रा, जो कि उन्होंने 1946 में लिखी थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है एक साथ। तो ध्यान देना कि आत्मकथा जो इनकी है वो है मेरी जीवन यात्रा, जो कि उन्होंने 1946 में उन्होंने लिखी थी। अब हम सीधे दोस्तों इनके उपन्यास पे जाते हैं। इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हमारा सबसे पहला वोल्गा से गंगा, और किन्नरों के देश, किन्नरों के देश में शैतान की आंखें, 22 सदी, जीने के लिए सिंह सेनापति, जय योद्धे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री और विवोदास। ये दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे उपन्यास हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट आपसे बोलते हो, वोल्गा से गंगा, किन्नौरों के देश में शैतान की आंखें, और 22 सदी जीने के लिए, ये कुछ इनके ऐसे महत्वपूर्ण दोस्तों उपन्यास है। इसमें से एक और याद करना कि भागो नहीं दुनिया बदलो, जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट हमारे एग्जाम में होते रहते हैं। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ थी दोस्तों, जैसे कि एक थी महत्वपूर्ण बचपन की स्मृतियाँ, और जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग साथी। दोस्तों, सब के सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसी रचना इनकी है जो एग्जाम में पूछी गई। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ। और इनकी कुछ कहानियाँ थी दोस्तों, जैसे कि सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, और कनेला की कथा। इनकी कुछ कहानियाँ और कृति दोनों याद रखना। अब इनकी यात्रा वृतांत दोस्तों, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में बनते हैं, कि मेरी यूरोप यात्रा, और मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। तीन तो आपको ऐसे याद होगी।
मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। यात्रा के पन्ने, देखिए जब यात्रा करते यात्रा के पन्ने हो गए उसमें, और घुमक्कड़ शास्त्र, और एशिया के दुर्गम खंडहरों में, लंका यात्रावली, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, चीन में कम्यून। ये देखिए सब के सब इनकी महत्वपूर्ण इनकी हमारी यात्रा वृत्तांत हैं। और तिब्बत में 125 वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा, हिमालय परिचय, कुमाऊं गढ़वाल। तो दोस्तों इनके कुछ महत्वपूर्ण हमारे ये ऐसी इनकी यात्रा वृत्तांत हैं जो कि आपको याद रखना है। देखिए यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत यात्रा, ठीक है, चीन में ये लिखा था कि चीन में क्या देखा, चीन में कम्यून, तिब्बत में 125 वर्ष। ये सब के सब दोस्तों को याद रखना है। मैं ये नहीं कहूँगी कौन सी याद रखो, सब के सब, जिसमें कि उत्तराखंड की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण मेरी हिमालय परिचय, कुमाऊं गढ़वाल। और जब बात करें जीवनी दोस्तों, इन्होंने बहुत से लोगों की जीवनी लिखी थी, जिसमें लेनिन हो गया, कार्ल मार्क्स हो गए, और माओ त्से तुंग हो गए। अब देखिए कार्ल मार्क्स सब जानते हैं, माओ त्से तुंग दोस्तों में राष्ट्रपति के, चीन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और स्टालिन, या कहीं पर स्टालिन होता है, कहीं पर स्टालिन होता है, ठीक है, दोनों ध्यान देना। और सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नेता, अतीत से वर्तमान, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने जीवनी में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ये कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन और माओ त्से तुंग और हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। और कप्तान लाल, महामानव बुद्ध, घुमक्कड़ स्वामी और सिंगल के वीर पुरुष। तो दोस्तों ये इनके महत्वपूर्ण हमारे जीवनियाँ हैं जो इन्होंने लिखी हैं, लोगों की जीवनियाँ। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की दृष्टि से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और निबंध दोस्तों का निबंध था हमारा अताथो घुमक्कड़ जिज्ञासा और किन्नर देश में। ये इनके दो महत्वपूर्ण हमारे जो इनके उपन्यास है जो मुझे मिले हैं, एक है दोस्तों अतातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और दूसरा था किन्नर देश में। और भी निबंध हो सकते हैं लेकिन मुझे दो ही मिले हैं। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति को सम्मान ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। तो सब मैं तो कहूँ दोस्तों जो इनको सम्मान मिले हैं ये तो बहुत कम है इनके कार्य के अनुसार, क्योंकि दोस्तों लगभग मैंने कहा नहीं आपको, इन्होंने पता नहीं कितने दर्जनों भर उन्होंने देशों की यात्रा करी, ठीक है, और लगभग 200 दर्जनों भर इनको भाषाएं थी, लगभग 36 भाषाएं बोल लिख या सकते थे ऐसा मानते हैं। लेकिन दोस्तों वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण के सम्मान बनते हैं, सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार को मिला था मध्य एशिया का इतिहास के लिए, जो कि दोस्तों इतिहास ही था ये जो है ना, मध्य एशिया का इतिहास, जो कि इतिहास ही लिखा था उन्होंने। तो इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों 1958 में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इनको दोस्तों पद्म भूषण मिला था जो कि 1963 में, जो कि और महत्वपूर्ण है। ध्यान देना 58 और 63 दोनों इनको हमारे पुरस्कार मिल चुके थे। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं जो एग्जाम बन सकते हैं, जैसे कि राहुल सांची कृत्यान दोस्तों हमारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। हम जानते हैं ना कि आदिकाल को दो भागों में आ गया है, डिंगल और पिंगल करके। तो उसी आदिकाल को दोस्तों उन्होंने हमारा सिद्ध सामंत काल कहा था। और खड़ी बोली को दोस्तों ने कौरवी नाम दिया था, जो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि खड़ी बोली को उन्होंने कौरवी नाम दिया था, जो एग्जाम में बनेगा, क्योंकि भाई खड़ी बोली हमारे मतलब जो बोलियां हैं हमारे सिलेबस में दिया गया है। और राहुल सांकृत्यायन दोस्तों जो साहित्य संस्थान है राहुल सांकृत्यायन जी का, वो हमारे पटना में है। और राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय दोस्तों हमारा पदहा गांव हमारा कहाँ, आजमगढ़ है, जहाँ पे इनका हमारा जन्म हुआ था। तो ये तो थे इनके कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय और संस्थान। अब जानते हैं कुछ और, जिसमें कि एक और महत्वपूर्ण दोस्तों इनका काम, इनको एक सम्मान दिया जाता है, वह है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन पर डाक टिकट जारी होता है दोस्तों 1993 में। आपको मैं एक डाक टिकट पर वीडियो दे चुका हूं, जिसे नहीं देखी एक बार प्ले स्टोर में जाकर जरूर उसको देख लें कि उत्तराखंड का भंडार हमारा चैनल बना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे व्यक्ति होते हैं। और दोस्तों जो इन पर हमारा डाक टिकट जारी होता है वो 100 पैसे का होता है, ध्यान देना 1993 में। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो इन्होंने बात उत्तराखंड के लिए कही थी, कि जैसे कि राहुल सांकृत्यायन ने केदारनाथ का निर्माण काल कब माना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों 10वीं से 12वीं शताब्दी का काल हमारा इन्होंने माना है केदारनाथ का निर्माण का। और राहुल सांकृत्यायन जी ने ही द्वाराहाट मंदिर का भी निर्माण काल दोस्तों माना है, वो माना है हमारा 11वीं से 12वीं शताब्दी। तो दो ऐसे महत्वपूर्ण दोस्तों जिनका हमारा उत्तराखंड से संबंध इनका बनता है। और दोस्तों इसके अलावा कि राहुल का संघर्ष पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों राहुल का संघर्ष जो पुस्तक लिखी है हमारे श्रीनिवास शर्मा जी ने लिखी है। और
राहुल सांकृत्यायन की जीवनी जो लिखी है दोस्तों हमारे, वह लिखी है प्रभाकर माउचे ने। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इनके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं, और जिसको भी दोस्तों याद नहीं थी वो नोट एक बार जरूर बना लें। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दोस्तों साथ बनाए रखें, आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा लेकिन धीरे धीरे। तो बाकी साथ बनाए रखें, बात वहीं पर आती है। तो मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।